सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। जिन्हें आपने अभी सुना, ये भजन गायक कन्हैया मित्तल हैं। वही कन्हैया मित्तल जिन्होंने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। राम मंदिर को लेकर कन्हैया ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी। अब वही कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर कन्हैया मित्तल ने फेसबुक पर वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। इसलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। सुनिए कन्हैया मित्तल को। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकूला सीट से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। हालांकि कन्हैया ने खुद इस बात से इनकार किया है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकूला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए। क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना, हम जिनको हम ले जा सकते हैं, लेकिन हम ले जा नहीं रहे। आपको बताते चलें कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने में कन्हैया मित्तल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। पिछले साल कन्हैया मित्तल ने मैं यूपी बोल रहा हूँ गाना भी गाया था, जिसमें योगी सरकार के कामों का गुणगान किया गया था। अब कन्हैया मित्तल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु भी बताया है। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कन्हैया मित्तल पर कांग्रेस और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या के लिए राम भजन गाने वाला दुखी है, उससे समझ सकते हैं कि लोगों में बीजेपी के लिए कितनी निराशा है। जिनकी भावनाएं हैं कितना निराश, कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। राम मंदिर का वो गीत लिखने वाला अगर आपके पास से जा रहा है तो ये आत्मचिंतन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी सोचो, खत्म हो रहा है।
वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि कन्हैया कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं थे, वो सिर्फ सनातन का प्रचार करते थे। देखिए, कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो है वो चला आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कन्हैया मित्तल कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास खबर होगी, मेरे पास कोई खबर नहीं। आपको बताते चलें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में इस्तीफे और नए लोगों के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सुरभि ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।